Hello students, this is Anil Kumar and welcome to my YouTube channel Physics Links। तो इस चैनल पर मैं पूरा कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। क्लास 11th, 12th, जेई मेंस और नीट ये सभी क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर मैं कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, क्लास 11th के बेसिक चैप्टर से, जो कि पहला चैप्टर तो आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिर है आपका वेक्टर्स, ऐसे कर करके। लेकिन उससे भी पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आपका कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी करो, फिजिक्स अगर फिजिक्स पढ़ना है तो बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, और कंप्लीट इस पे नोट्स बनाते हुए चलेंगे हम लोग। जो बच्चे क्लास 10 से पास कर करके आए उसके लिए तो और भी कारगर साबित होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से बिल्कुल रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं ग्राफ से। सबसे पहला पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये है मैथ्स का टॉपिक है ये। तो मैथ्स में क्लास 11th में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर भी है स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसका हम लोग बस एक कंसेप्ट, एक निचोड़ निकालेंगे जिसका कि यूज़ बस मैथ्स में करेंगे और फिजिक्स में, और देखेंगे कि कैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल बिना अभी कोई कंसेप्ट पढ़े हुए डायरेक्ट हम लोग फिजिक्स का ग्राफ बनाना चालू कर देंगे। तो देखते हैं, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग लिखेंगे क्या, और साथ साथ लिखते भी चलना है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन is given by y equal to mx plus c। ये क्या है कि बेसिक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर x क्या है और यहाँ पर y क्या है, तो हम लोग देखते हैं। x को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बताऊंगा कि इसको क्यों कहते हैं। तो लिख लेते हैं कि वेयर x इक्वल टू क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इक्वल टू उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्यों हम लोग इसको x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y जो है देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, y जो है x पर डिपेंड कर रहा है। x हम कुछ भी रख सकते हैं सीधा। अगर मेरा मन किया x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y उसके अनुसार उसका कुछ वैल्यू आएगा। अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है, तो y भी कुछ और वैल्यू आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, x जो मेरा मन करेगा हम वो रख सकते हैं, लेकिन y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, बताइए सब लोग क्या कहते हैं, y इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो नेक्स्ट लिखते हैं, m को कहते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का ये स्लोप कहलाता है। c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट लिखते भी चलना है ताकि एकदम अच्छा सा नोट्स बन जाए, जिसको कि एग्ज़ाम में पढ़ करके डायरेक्ट एक झलक देख ले, चाहे नीट का जा रहे हो चाहे जेई मेंस का, आराम से रहेगा। तो एक झलक देख करके तुरंत रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। सी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें देखते हैं कि आगे हम लोग सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे कि एम स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में पूरा जानेंगे, फिर वाई इंटरसेप्ट, फिर इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और फिजिक्स में कैसे इसका यूज़ करते हैं, आगे देखते हैं। लिख लिया आप लोग, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्लोप ऑफ ए लाइन। चलिए लिखते हैं हम लोग एक साथ, स्लोप ऑफ ए लाइन, इसको m से डिनोट किया जाता है। तो देखते हैं इसमें ना सबसे पहले कि स्लोप का जनरल मीनिंग क्या होता है, फिर हम लोग इसको मैथमेटिक्स इसको कुछ इसका एक रूप देंगे कि क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि अगर मैं आप लोग से पूछूं कि अगर मैं कोई लाइन ऐसे बना दूं और कोई एक लाइन ऐसे बना दूं, मान लीजिए ये लाइन 1 है, ये लाइन
2 है, और एक और लाइन है ये ना, एक्स एक्सिस देख रहे हैं ये वाला, ये लाइन है, और एक और लाइन ये वाला है। तो टोटल 4 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन है। ठीक है, अगर हम इसका नामकरण इस तरह से कर देते हैं थोड़ा सा आसानी होगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और इसको हम लोग बोलते हैं लाइन 4। 4 तरह का लाइन है। तो बताइए आप लोग कि सबसे ज़्यादा ढलान, स्लोप का मतलब क्या होता है ढलान? सबसे ज़्यादा ढलान किसका है? इसका ज़्यादा ढलान है, किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है? तो पता है ढलान कैसे चेक करेंगे? पर्टिकुलरली फिजिक्स में ढलान चेक कैसे करेंगे? सीधा ये सोचना है कि मैं किस पे बाइक चलाऊं कि कुछ चलाऊं, बस रखूं और मैं उस पर मर जाऊं। डायरेक्ट ऐसे ही समझना है, किस पर हम जल्दी मरेंगे। मरेंगे मतलब कि ढलान जैसे रोड रहेगा तो एक ऐसा रोड हो इस पर हम गाड़ी चलाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे, या फिर ऐसा वाला रोड होगा तो हम उस पर चले जाएंगे। चले जाएंगे मतलब बस चले ही जाएंगे सीधा, ठीक है। तो सोच कर करके बताइए आप लोग कि किसका ढलान है। वैसे क्या एकदम दिखता है सीधा स्लोप, ठीक है। जैसे आगे धीरे धीरे देखेंगे कि पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, तो सबसे कोई मतलब नहीं। स्लोप जब भी आए, जब भी फिजिक्स में सीधा ये देखना है कि एक रोड ऐसा हो और एक रोड ऐसा हो, ठीक है। एक रोड ऐसा, एक रोड ऐसा, किस पे हम मर जाएंगे जल्दी से? स्वाभाविक इस रोड पे मर जाएंगे। तो जिस रोड पे हम मर गए समझो कि उसका ढलान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डायरेक्ट। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा ढलान किसका लग रहा है। तो देखते क्या इस लाइन का जो है ना, वो देखने से लग रहा है इस लाइन का ढलान है क्या? इस लाइन का ढलान, ढलान मतलब स्लोप। इस लाइन का स्लोप तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो ये रोड फ्लैट है। तो फ्लैट का क्या होगा? कोई कुछ नहीं, सीधा फ्लैट है। तो ढलान इसका क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि एक कोई भी लाइन अगर ऐसे बना हुआ हो, इस पर अगर बाइक वाइक रख दे सीधा तो क्या होगा? कुछ नहीं गिरेगा। लेकिन जहाँ ऐसे लाइन होगा तब ना इसका ढलान बढ़ेगा। तो अभी तो कुछ नहीं है, फ्लैट है, तो सीधा इसका ढलान बोलेंगे क्या है? 0। जैसा ही थीटा बढ़ा, थीटा कुछ है इसका कुछ थीटा है, और यहाँ चले गए तो थीटा तो सीधा 90 डिग्री ही हो गया। तो सबसे इसका ढलान क्या हो गया? इसके कंपैरेटिव में इसका ढलान बढ़ गया। इसके कंपैरेटिव में और ज़्यादा ढलान बढ़ गया, क्योंकि पता है इस पर बाइक को अगर कहीं रख दिया सीधे तो गिर जाएंगे डायरेक्ट। ये क्या है? सबसे खतरनाक ढलान है। कैसा ढलान है इसका? खतरनाक ढलान है। तो बोलेंगे क्या? स्लोप क्या हुआ? इस पे बढ़ गया। तो बोलेंगे थीटा जब बढ़ा तो स्लोप बढ़ गया। फिर ये इसका स्लोप क्या होगा? बोलेंगे और ज़्यादा बढ़ गया। इसका क्या है? तो बाप रे, इसका स्लोप क्या है? तो इसका स्लोप पता है क्या बोलेंगे? खतरनाक। मतलब इससे ज़्यादा स्लोप तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरनाक रोड कैसा हो सकता है? ऐसा रोड बना दो। अगर ऐसा रोड अगर बना दिए तो इस पर सीधा बाइक चलाएंगे, सीधा क्या रखेंगे? सीधे फ्री फॉल डायरेक्ट। तो इससे ज़्यादा तो स्लोप पॉसिबल भी नहीं है। तो हम लोग इसको कहते हैं स्लोप मैक्सिमम। क्या बोल देंगे? स्लोप मैक्सिमम। और जरा सोचो, यहाँ स्लोप है 0, स्लोप बढ़ा, स्लोप बहुत बढ़ा, बढ़ते 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 हो गया मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कितना होता है? जैसे कोई बोले ना कि मैक्सिमम कितना पैसा है आपके पास, तो कितना होगा? 1 करोड़, 10,000 करोड़, कितना बोल सकते हैं उसको? तो मैक्सिमम लोग को क्या बोलते हैं? सीधे इनफाइनाइट। एकदम सीधा इनफाइनाइट पैसा ही है सीधा। तो उसको बोले भाई मैक्सिमम को कोई लॉजिक ही थोड़ी नहीं है, कोई लॉजिक है नहीं। तो सीधा मैक्सिमम को क्या बोल दें कि भैया इनफाइनाइट हो गया। तो ये हो गया स्लोप इनफाइनाइट, और ये स्लोप क्या हो गया? 0। ये क्या हुआ ना, देखो अगर हम लोग यहाँ पर सब चीज़ को देखें तो डायरेक्ट मैं लिख सकता था यहाँ पर कि स्लोप को ना कहते क्या, मैथमेटिकल में लिख सकता था। लेकिन क्या होता है अगर फिजिक्स दिखने लगे, अगर हर चीज़ ना, जैसे कोई मैं बोल दूँ कि स्लोप को बोलते हैं tan थीटा, तो भाई पहला सवाल तो यही आएगा कि स्लोप को tan थीटा क्यों कहते हैं सर? sin थीटा क्यों नहीं कहते सर? cos थीटा क्यों नहीं कहते हैं? तो बहुत सारा चीज़। तो अगर फिजिक्स दिखने लगे तो समझो कि हाँ ठीक है, हम लोग सही जगह पर है सीधा। अगर फिजिक्स रटने पर आ गए, रटंती विद्या और एक है समझंती विद्या, अगर रटंती पर आ गए तो फिर मज़ा नहीं है, फिजिक्स फिर पढ़ने में मज़ा नहीं है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसको मैथमेटिकल रूप में लिख देंगे। तो बताइए आप लोग क्या है? ये तो स्लोप 0 0 बढ़ते 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 ढलान क्या हो गया यहाँ पर? मैक्सिमम मतलब कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। तो फिर क्या हुआ ना, थोड़ा सा रिसर्च चला, साइंटिस्ट लोग ये सोचे बैठ कर करके क्या कि अगर थीटा है, जब स्लोप 0 कब हुआ था? जब थीटा 0 था। यहाँ पर थीटा भी क्या हुआ? बढ़ा। यहाँ थीटा और बढ़ा, और यहाँ बढ़ते बढ़ते थीटा क्या हो गया? 90। तो जरा सा एनालिसिस देखना जरा, क्या है कि थीटा इक्वल टू 0, तो स्लोप आ रहा है मेरा 0, ठीक है। थीटा बढ़ा तो स्लोप भी क्या हो गया? बढ़ गया।
थीटा और बढ़ा तो स्लोप क्या हो गया पता है, और बढ़ गया, मतलब नहीं बढ़ते बढ़ते बढ़ते, थीटा बढ़ते बढ़ते जब हो गया 90 डिग्री तो स्लोप क्या हो गया बताइए आप लोग, क्या हो गया, स्लोप बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम, मतलब कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो 10th पास कर करके जो लोग आए हैं तो थोड़ा एनालिसिस तो कर ही सकते हैं कि भाई थीटा जब जीरो होता है तो स्लोप क्या है, मेरे को नहीं पता सीधा, तो देखते हैं कि स्लोप का उसका जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, और थीटा जब बढ़े तो उस चीज़ का वैल्यू बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही थीटा 90 हो ना तो स्लोप इन्फिनिटी हो जाना चाहिए सीधा, ठीक। तो भाई वो ये स्लोप को हम क्या कह सकते हैं, तो जरा देखते हैं। 10th में भी हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा भी पढ़े हैं, कॉस थीटा भी पढ़े और टेन थीटा भी पढ़े, हम लोग तीनों पढ़े। तो देखते हैं क्या, जब थीटा जीरो होता है तो साइन जीरो कितना हो जाता है, जीरो, ठीक है। कॉस जीरो कितना हो जाता है, 1। टेन जीरो कितना हो जाता है, 0। अगर ऐसा देखते हैं तो साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो 1, टेन जीरो 0, तो बोले कि ये दोनों तो मैच कर गया, है कि नहीं। अगर बढ़िया से देखें तो पता चलेगा कि अरे साइन जीरो तो जीरो होता है, टेन जीरो भी जीरो होता है, तो लग रहा है कि अच्छा स्लोप जीरो का मतलब हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो, ये तो नहीं होगा, कॉस तो गया। बढ़ते 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 साइन अगर 30 डिग्री बोले तो 1/2 मतलब कि 0.5, टेन 30 अगर पढ़ते हैं तो 1/√3 मतलब कि इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, 0.577 होता है। इस सब का शॉर्ट ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आगे लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इसका कैसे कैसे सब निकालते हैं एंगल, शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक है, तो बाद में देखेंगे। बढ़ते 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 थीटा जब 90 तो साइन 90 वैल्यू हो जाता है 1, लेकिन बढ़ते बढ़ते अगर टेन 90 बोले तो ये हो जाता है इन्फिनिटी। तो जरा सा हम लोग मैच करके देखते हैं, आप लोग जरा एनालिसिस कीजिए और बताइए मेरे को कि क्या है ये। साइन 90, साइन जीरो 0 रुपया था, बढ़ते 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 साइन 90 जब रखते हैं तो 1 ही रुपया होता है, 0 से लेकर के 1 ही रुपया। और ढलान यहाँ पर मेरे को क्या बोला जा रहा है कि 0 से कितना हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। तो कौन सा मैच कर रहा है, ये तो स्वाभाविक मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है कि थीटा जब 0 हो तो क्या है, इसका वैल्यू क्या है, चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, इसका वैल्यू क्या है, 0। और थीटा अगर 90 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है टेन थीटा का, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि स्लोप के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा, जहां जहां स्लोप है उसके जगह पे टेन थीटा रख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। मिटाऊं, चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोग लिखते हैं आगे कि इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। और क्लास 10th में पढ़े भी हैं ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा कुछ रूल्स अभी लिखेंगे, उसको डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री भी बताएंगे, लेकिन पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि स्लोप को m से डिनोट करते हैं, इसको बोल सकते हैं स्लोप को कि टेन थीटा बोला जा सकता है। यानी जब कभी ढलान अगर हो, ढलान ढलान बार बार, ये हम नहीं बोलेंगे, शॉर्ट में इसको बोलेंगे और सीधा उसके जगह पर लिखेंगे क्या, टेन थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें, जब पता चल गया कि अच्छा हाँ ये है, तो तीसरा देखते हैं क्या कि वैल्यूज ऑफ स्लोप या टेन थीटा, वैल्यूज ऑफ स्लोप या टेन थीटा इन ऑल क्वाड्रेंट्स। तो इसका डिटेल में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, बस 2-3 लेक्चर ही आगे मैं पढ़ाऊंगा पूरा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या, रूल्स रेगुलेशंस क्या, कैसे है, कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, वो मैं बताऊंगा। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा कि वैल्यूज ऑफ स्लोप टेन थीटा इन ऑल क्वाड्रेंट्स क्या होता है। तो क्या होता है ऐसे देखते जरा, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसे चलता है ये, है ना, एंटी क्लॉक। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और ये फिर जाकर के कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो है कैसे इसका, ये इसको बोला जाता है ASTC। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ इसका क्या मतलब हुआ, तो ये है ऑल साइन टैन कॉस। क्या बोलते हैं, ऑल साइन टैन कॉस।
इस तरह से ऐसे कर करके याद करेंगे। तो इसका मतलब क्या है उसको देखते हैं, पहले वो ट्रिक लिखाते हैं सीधा। ठीक है, देखो देखते हैं हम लोग यहाँ पे ASTC, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। बहुत लोग ऐसे भी ट्रिक बना लेते हैं इसको याद करने के लिए। अगर इसमें याद करने में दिक्कत हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए से ऐड, एस शुगर, टी से टू, सी से कॉफ़ी। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इसको अगर ये याद हो जाता है तो ये क्या बतला रहा है, ये क्वाड्रेंट में कैसे फिट होता है, क्या है ये, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ए का मतलब हो गया ऑल, ऑल। ठीक है, एस का मतलब हो गया यहाँ पर, उसको हम लोग कहते हैं साइन, टी का मतलब हो गया टैन, और सी का मतलब हो गया कॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम लोग क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आइडिया होगा। साइन, कॉस, टैन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और इसका एक उल्टा वाला भी होता है, इसका जस्ट उल्टा, उसको कहते हैं साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा। ये इतना टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब जरा सा इसको देखते हैं जरा, अगर ये साइन थीटा अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब कि मान लेते हैं कि 1/2 प्लस 1/2, तो अगर उसको पलट देंगे या उलट देंगे तो क्या वो नेगेटिव हो जाएगा? जरा देखते हैं हम लोग यहाँ, प्लस 1/2 अगर मान लेते हैं कि ये प्लस 1/2 है, अगर इसको हम पलट दें तो क्या होगा, +2 ही तो होगा। ठीक है, तो वो तो नेगेटिव होने से रहा, इसका मतलब कि अगर ये प्लस हो गया तो ये भी प्लस होगा, अगर ये माइनस तो ये भी माइनस होगा। सही है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है रूल्स में कि ऑल साइन टैन कॉस का मतलब क्या हुआ कि ऑल, छेवों का छेवों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर होता है पॉजिटिव, ए ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन पॉजिटिव होगा तो अंडरस्टूड है कि उसका उल्टा वाला भी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। कॉसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, कॉस, तो कॉस है अगर पॉजिटिव तो कॉस का उल्टा सेक, सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ है टैन, टैन पॉजिटिव है तो टैन का उल्टा कॉट, वो भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो चलिए मेरे साथ साथ बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। मैं अगर यहाँ से बोला तो आप लोग उधर से दे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ए मतलब ऑल, ऑल पॉजिटिव, और ऐड शुगर साइन पॉजिटिव, टू टैन पॉजिटिव, कॉस कॉफ़ी तो कॉफ़ी मतलब कॉस पॉजिटिव सीधा, तो उसका उल्टा वाला भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या, स्लोप, स्लोप मतलब टैन थीटा। तो सिर्फ टैन थीटा के बारे में देखेंगे, और अभी फिलहाल सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट देखेंगे कि टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर। तो इधर देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि क्या है इस क्वाड्रेंट में टैन थीटा क्या होगा, बताइए आप लोग सब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव में तो सब पॉजिटिव, तो टैन थीटा इस यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिर्फ हम लोग को स्लोप के लिए ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही पढ़ना है, थर्ड फोर्थ से मतलब नहीं है। अब जैसे मैं ये बोलूँगा तो आप लोग बोलेगा सर क्यों, बस 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आखिर क्यों। ठीक है, कारण पता चल जाएगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। तो टैन थीटा यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर टैन थीटा क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे ऐड शुगर, ऐड शुगर, शुगर मतलब एस, एस मतलब साइन, साइन पॉजिटिव, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ टैन नेगेटिव। टैन थीटा का दूसरा नाम स्लोप। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मैं बोलूँ स्लोप तो आप लोग बोलिएगा टैन थीटा, अगर मैं बोलूँगा टैन थीटा आप लोग बोलिएगा स्लोप। ये बढ़िया है ना, स्लोप बोलिए क्या, स्लोप टैन थीटा। मैं बोला टैन थीटा तो आप लोगों को क्या बोलना है, स्लोप टैन थीटा, स्लोप स्लोप टैन थीटा, टैन थीटा स्लोप, स्लोप टैन थीटा, टैन थीटा स्लोप, स्लोप टैन थीटा। बस, क्योंकि माइंड में एकदम फिट हो जाना चाहिए सीधा कि भाई स्लोप है। मैं बोलूँ टैन थीटा मतलब स्लोप, तो टैन थीटा अगर पॉजिटिव तो स्लोप क्या होगा, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। टैन थीटा नेगेटिव, स्लोप क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, स्लोप भी हो जाएगा नेगेटिव। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आराम से इसको पूरा लिखते भी जाना है, एक सिस्टमेटिक नोट्स रहेगा।
नेक्स्ट 4th पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कि लाइन का अब देखेंगे वो मजा देखेंगे जो क्लास 10th में नहीं आया था। क्लास 10th में ही इसको प्लॉट करते थे और 11th में देखेंगे कि उसको कैसे ये करेंगे। देख लीजिए 4th नंबर हेडिंग है, कौन सा हेडिंग नंबर चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो यहां पर क्या करेंगे, लाइन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं शेप्स, कि लाइन का जो है ना शेप कैसे बनेगा वो, ठीक है। तो ड्राइंग ऑफ लाइन है, तो इसमें 2 पार्ट कर देते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, एम इक्वल टू स्लोप। स्लोप अगर मैं बोलता हूं पॉजिटिव का लाइन कैसे बनेगा, और यहां पर हम लोग बनाएंगे m इक्वल टू स्लोप नेगेटिव अगर होगा तो लाइन कैसे बनाएंगे। और स्लोप मतलब बोल भी देना इतना देर में, स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा। तो tan थीटा होगा नेगेटिव और यहां पर tan थीटा हो जाएगा क्या चीज, पॉजिटिव। तो 2 क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जब ऐसा आता है तो सबसे पहले क्या करना है ना, अपना हाथ को ऐसे खड़ा रखना है सीधे, ठीक है, लेफ्ट हैंड को ऐसे खड़ा करना है। तो आप लोग उधर से खड़ा करके रखिए, मैं यहां पर बताता हूं। हाथ को ऐसे खड़ा रखना है। अब क्या है, अगर ऐसे हाथ है तो थीटा कितना डिग्री होगा, अगर ऐसे हाथ रखेंगे अगर, तो थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहां से 90 डिग्री है। हमको करना है क्या, यहां पर आते हैं, हमको क्या करना है, स्लोप पॉजिटिव। तो देखे थे कि इस साइड स्लोप पॉजिटिव होता है, इस साइड स्लोप नेगेटिव होता है। हमको करना है स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री की लाइन कैसा हो जाएगा, ऐसा झुक जाएगा सीधा, ठीक है। जैसे बना करके दिखाते हैं, मान लीजिए कि अगर सेंटर से ऐसा बना दिया तो इसका थीटा क्या होगा, देख लीजिए लेस देन 90 डिग्री है, सही है। थीटा लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं थीटा लेस देन 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ही क्या होता है कि 0 से लेकर करके 90 डिग्री के बीच में। tan 30 रख लीजिए, tan 45 रख लीजिए, tan 60 रख लीजिए, कुछ भी, उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही 90 से आगे जाएंगे उसका वैल्यू आएगा नेगेटिव। तो चाहे लाइन ऐसा हो, चाहे लाइन ऐसा हो, चाहे लाइन ऐसा हो, सब का थीटा देख लीजिए। थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे देखिए थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। इसका भी देख लीजिए, यहां से थीटा ऐसे मेजर कर लीजिए, लेस देन क्या है, 90 डिग्री। तो कोई भी लाइन अगर ऐसे ढल गया, कोई भी लाइन अगर ऐसे ढल गया, इसका मतलब है कि उसका स्लोप क्या होगा, ढलान क्या होगा, पॉजिटिव। एकदम सीधा सीधी है, लाइन ऐसे ढला, स्लोप पॉजिटिव। अब इसका देखते जरा, स्लोप इक्वल टू नेगेटिव, tan थीटा इक्वल टू नेगेटिव है। तो नेगेटिव का क्या मतलब होगा, लाइन ऐसे है, इधर ढला तो पॉजिटिव, इधर ढला तो नेगेटिव। जैसे कि इसका देख करके बताइए आप लोग कि क्या है थीटा। हालांकि एंगल मेजर करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस हमको देखना है कि 90 से बड़ा है या 90 से छोटा। 90 से बड़ा है तो बोल देंगे थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 90। ऐसा का भी थीटा क्या होगा, देखो है ना, ग्रेटर देन क्या है, 90। ऐसा का भी थीटा ग्रेटर देन 90 होगा। तो ये हुआ कंसेप्ट लाइन का। जैसे शेप्स लिखे, शेप मतलब कैसा बनेगा, किस आकार, कैसे 2D 3D तो नहीं है, बस एक लाइन है, उसका शेप कैसा होगा, इस तरह से या फिर इस तरह से, तो ये पता चल गया। तो अब जैसा ही देखेंगे स्लोप पॉजिटिव, तो मेरे रेस्पेक्ट में देख लीजिए कि क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, बोलेंगे स्लोप पॉजिटिव, खटाक से लाइन ऐसे कर देना है, स्लोप नेगेटिव, खटाक से इधर कर देना है। हाँ, आप लोग अपने लेफ्ट हैंड से देख लीजिएगा। चलिए इतना दूर हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिखते हैं 5 नंबर हेडिंग डालते हैं। याद है एक था हम लोग का y इक्वल टू क्या था, mx प्लस सी, याद है। इसमें हम लोग स्लोप्स के बारे में तो पूरा पढ़ लिए, लाइन का शेप्स भी बना लिए, ड्रॉ भी कर लिए कि कैसा होगा, अगर ये प्लस होगा और माइनस होगा तो कैसा कैसा होगा। ये पूरा मैथमेटिक्स पढ़ते जा रहे हैं। इसका एप्लीकेशन जब फिजिक्स में देखेंगे ना, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे v इक्वल टू यू प्लस 80, या जो नीट का तैयारी कर रहे हैं और जो जेई का तैयारी कर रहे हैं मेंस एडवांस का, तो लोग देखो कि ग्राफिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू माइनस 80, तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ पढ़ें। तो इसका कंसेप्ट हम तुरंत यूज करेंगे और तुरंत डायरेक्ट टिक कर देंगे बिना काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़े हुए।
हम सिर्फ मैथमेटिकल कंसेप्ट से उठा के टिक करना, और इसी से टिक करना चाहिए। इससे क्या है, थोड़ा सा एक तो जल्दी बनेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि नहीं जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले इसके बारे में सी का नाम क्या बताए थे, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट तो यहां लिखते हैं क्या है ये, तो बोलेंगे इट इज द पोर्शन विच द लाइन कट्स ऑन वाई एक्सिस। क्या है ये सी है क्या, वाई इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब हुआ काटना, कितना काट रहा है, कितना वाई एक्सिस पर कितना काट रहा है, पोर्शन। इट इज द पोर्शन विच द लाइन कट्स ऑन एक्स एक्सिस, नहीं इसका नाम ही है वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर कितना काट रहा है। तो यहां लिख लेते हैं स्टार दे कर करके कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी का जो वैल्यू हो सकता है, जैसे स्लोप देखे थे, याद है आप लोग देखे थे, स्लोप का वैल्यू दो ही चीज हो सकता है सीधा, ठीक है। हालांकि जीरो भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को लाइन बनाना है इधर इधर, स्लोप जीरो होगा तो पता है एक्स एक्सिस हो जाएगा, स्लोप 9 इन्फिनिटी हुआ तो पता चल जाएगा कि ऐसा है। तो बीच वाले के लिए बता दें, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव इधर कर लिए। इसके लिए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का क्या मतलब है, तो देखते हैं, शेप्स बनाते हैं, उसी में हम लोग 5 नंबर पॉइंट्स पे अभी हम लोग हैं और एकदम सिस्टेमेटिक उसको बनाते जाएंगे। मजा आ रहा है सबको? हाँ, मजा आते रहना चाहिए। सी तो हम लोग देखते हैं एक लाइन के लिए, अगर एक लाइन में ऐसे बनाता हूं और एक लाइन में ऐसे बनाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर अगर लाइन ऐसे हो, चाहे लाइन ऐसे हो, चाहे लाइन ऐसे हो, ये 3 तरह का लाइन बना दिए। एक देख रहे हैं आप लोग कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, एक तो ओरिजिन से ही पास कर रहा है, एक ओरिजिन नीचे, एक इधर ऊपर। तो हमको देखना है कि ये जो लाइन है, देख रहे हैं वाई एक्सिस को काट कहां से रहा है, तो वाई एक्सिस को यहां काट रहा है, इतना दूर नीचे से। इसका टुकड़ा में अगर बनाते हैं इधर नीचे, एक लाइन कैसा है, ये तो सेंटर से ही पास कर रहा है, तो वाई एक्सिस को कितना काट रहा है, कुछ नहीं, तो इसको सी इक्वल टू बोल देंगे 0। दूसरा उसके नीचे करते हैं क्या, अगर कोई लाइन इधर जा रहा है ऐसे, तो बोलेंगे कि वाई एक्सिस को, ये वाला जो है, ठीक है, कितना काट रहा है, तो बोले देखो ये इतना पोर्शन जो है ये कट कर रहा है, तो ये इसी को बोल देंगे सी। ये सी हो क्या जाएगा, तो इसको बोल देंगे नेगेटिव होगा, क्योंकि कुछ माइनस पोर्शन काट रहा है वाई एक्सिस को। इसी के बगल में ये ऐसे अगर बन गया ये वाला लाइन, तो इसके लिए सी क्या है, तो ये देखो ऊपर काट रहा है, देख रहे हैं आप लोग सीधा, तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके लिए बोलेंगे सी पॉजिटिव, इसके लिए बोलेंगे सी 0, इसके लिए सी बोलेंगे नेगेटिव। सही है। अब इधर आते हैं, लाइन अगर ऐसे जा रहा हो सेंटर से, हाँ, एक ऊपर से जा रहा हो, एक नीचे से जा रहा हो, तो इसमें सी क्या क्या है, तो इस लाइन के लिए सी देखते हैं कि क्या है, इस लाइन के लिए देखते हैं, इस लाइन के, तो अब दिख रहा होगा ये लाइन, देख रहे हैं आप लोग, क्या सेंटर से पास कर रहा है तो सी इक्वल टू 0। ये लाइन देख रहे हो ऊपर से पास कर रहा है तो सी इक्वल टू क्या कर देगा, पॉजिटिव काट रहा है कुछ, और ये नीचे, तो इसके लिए सी क्या बोल देंगे, नेगेटिव। अगर ऐसे लाइन हो, अगर ऐसे लाइन हो और अगर ऐसे लाइन हो, तो इसका सी क्या है बताइए आप लोग, क्या है, देखिए ओरिजिन से किधर काट रहा है, नीचे, तो इसका सी नेगेटिव। ये ओरिजिन से ऊपर, सी पॉजिटिव, और ये वाला सेंटर से ही पास कर रहा था, सी इक्वल टू इसका क्या बोल देंगे, 0। समझ में आ रहा है बढ़िया से, लिख लीजिए इसको। तो ये हुआ कि इस तरह का देख रहे हैं आप लोग इसको गौर करके देख रहे हैं, इस वाले ग्राफ को, क्या है ग्राफ में, सब लाइन इस तरह से ढला हुआ है। इस वाले में क्या देख रहे हैं, सब लाइन इस तरह से ढला हुआ है। तो ये जब सब इस तरह से ढला हुआ है, इसका सब स्लोप क्या है, लिख करके बताइए, सबका स्लोप क्या है,
तो सब का स्लोप क्या है, तो बोल दें क्या है ये, पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड ढला हुआ है। इसमें सब का स्लोप क्या है, सब का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ये हुआ पूरा कंसेप्ट।